अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध विराम को आगे बढ़ाया। आज खत्म होने वाले सीज फायर को अगले आदेश तक बढ़ाया। ईरान पर हमला स्थगित। डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर कहा, ईरान का प्रस्ताव आने तक सीज फायर जारी रहेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी भी जारी रहेगी। अमेरिका ईरान शांति वार्ता पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ईरान ने बातचीत के लिए अब तक शर्तों का जवाब नहीं देने की बात कही। आज दोनों में होनी थी दूसरे दौर की वार्ता। ईरान से बातचीत पर ट्रंप ने कहा, शांति वार्ता को लेकर ईरान की सरकार में मतभेद है। बातचीत का चैनल बंद होने के बाद ही युद्ध का फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ईरान पर बड़ा आरोप। कहा, ईरान ने कई बार सीज फायर का उल्लंघन किया। पश्चिम एशिया तनाव को लेकर कतर का बड़ा बयान। कहा, यह हमारे क्षेत्र का संकट है, इसीलिए हम सभी खाड़ी देशों के संपर्क में हैं। पश्चिम एशिया में तनाव को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान। कहा, हर एक घटनाओं पर है पैनी नजर। खाड़ी देशों के संपर्क में भारत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम को लेकर विवादित बयान। खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी बताया। खड़गे के पीएम पर विवादित बयान को अमित शाह का पलटवार। कहा, कांग्रेस रोज नीचे गिरने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। पीएम मोदी को लेकर खड़गे के बयान पर संबित पात्रा ने बोला हमला। कहा, यह महज जुबान फिसलने का मामला नहीं है, बल्कि कांग्रेस मानसिकता है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के लिए अमित शाह का चुनाव प्रचार। आज कोलकाता, उत्तर 24 परगना और हुगली समेत कई जगहों पर करेंगे रैली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर अमित शाह की बैठक। प्रभारियों और प्रवासी कार्यकर्ताओं के साथ कोलकाता में 4 घंटे तक चली मीटिंग। बंगाल में अमित शाह का बयान। कहा, ममता के गुंडे 23 तारीख को घर के बाहर न निकलें। 5 तारीख को बीजेपी सरकार आने वाली है। अमित शाह ने कहा, बीजेपी देश को घुसपैठियों से मुक्त करवाएगी। अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं। सीएम योगी का आज पश्चिम बंगाल दौरा। कई जगहों पर जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी के लिए मांगेंगे वोट। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का आज पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार। ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभा करेंगे। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में हंगामा। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आए आमने सामने। दोनों पक्षों में जमकर हुई बहस। ममता बनर्जी का चुनाव आयोग और प्रशासन पर आरोप। कहा, अपने ही क्षेत्र भवानीपुर में प्रचार की इजाजत नहीं मिली। किसी और पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, फिर भी रोका गया। फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले हुमायूं कबीर को बड़ा झटका। 4 उम्मीदवारों ने छोड़ी जेयूपी। टीएमसी में हुए शामिल। राहुल गांधी का 23 अप्रैल को होने वाला कोलकाता दौरा रद्द। कांग्रेस का आरोप, ममता सरकार के कहने पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने नहीं दी इजाजत। चुनाव आयोग ने पूर्वी मिंडापुर से पुलिस अधिकारी हितेश चौधरी की जगह आईपीएस अखिलेश कुमार सिंह को किया नियुक्त। जिले में पुलिस पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी संभालेंगे। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग से पहले चुनाव आयोग सख्त। ईवीएम से छेड़छाड़ पर दोबारा चुनाव कराने की कही बात। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में पहले चरण का चुनाव प्रचार थमा। तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर और बंगाल की 152 सीटों पर 23 अप्रैल को होगी वोटिंग। टीएमसी नेता नुसरत जहां को ईडी ने राशन घोटाला मामले में तलब किया। आज कोलकाता ईडी ऑफिस में पेश होने का समन दिया। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट हुए शरद पवार। बारामती उपचुनाव में नहीं कर सकेंगे मतदान। सोशल मीडिया पर जनता के लिए लिखा भावुक संदेश। 28 अप्रैल को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 50,000 महिलाओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरने पर संबोधन। वाराणसी के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों का लिया जायजा। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। सीएम योगी ने वाराणसी में होने वाले बीएलडब्ल्यू कार्यक्रम की तैयारी का निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ किया कार्यक्रम स्थल का दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में किया रुद्राभिषेक। काल भैरव मंदिर में भी विधि विधान से की पूजा अर्चना। बनारस की गलियों में सीएम योगी ने स्थानीय लोगों से की मुलाकात। बच्चों को चॉकलेट देकर दिया आशीर्वाद। सीमा राजभर बनी सपा महिला सभा की नई अध्यक्ष। अखिलेश यादव ने सौंपी जिम्मेदारी। जूही सिंह को पद से हटाया। महिला आरक्षण बिल पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सांसद उपेंद्र कुशवाहा का ऐलान। आज बिहार के सभी जिलों में निकालेंगे धिक्कार मार्च। जदयू विधायक दल के नेता चुने जाने पर श्रवण कुमार को बधाई देने के लिए उमड़ी समर्थकों की भीड़। श्रवण बोले, नीतीश कुमार ने जो भरोसा दिखाया है उस पर खरा उतरेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा का 27 अप्रैल को विशेष सत्र। सेशन के दौरान संसद में महिला आरक्षण बिल गिरने के विरोध में पेश किया जाएगा प्रस्ताव। 28 अप्रैल को पीएम मोदी का वाराणसी दौरा। अपने संसदीय क्षेत्र को 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की देंगे सौगात। बर्लिन में राजनाथ सिंह ने रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। हम्बोल्ट विश्वविद्यालय के एशियाई और अफ्रीकी अध्ययन संस्थान में फैकल्टी से बात की। राजनाथ सिंह ने बर्लिन में जर्मन सांसदों से कहा कि आज दुनिया नए सुरक्षा खतरों का सामना कर रही है। टेक्नोलॉजी में बदलाव ने स्थिति को बहुत मुश्किल बना दिया है।
राजनाथ सिंह ने बर्लिन में जर्मन एयरफोर्स के विमान में भरी उड़ान, सैनिकों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर किया भव्य स्वागत। अहमदाबाद के धंधुका में बुलडोजर कार्रवाई पर डिप्टी सीएम हर्ष संघवी का बयान, कहा जरूरत पड़ेगी तो एक भी कोना नहीं छोड़ेंगे। गुजरात के आणंद में सांसद नितीश भाई पटेल का बयान, कहा कांग्रेस जीती तो ग्रांट नहीं देंगे, मैं खुद सुनिश्चित करूंगा कि कोई फंड न जाए। नितीश भाई पटेल के बयान पर भड़के कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा का, बीजेपी के कई नेता पहले भी धमकियां दे चुके हैं, अहंकार छोड़ दें और सत्ता के नशे से बाहर आएं। सूरत में निकाय चुनाव प्रचार के दौरान बवाल, बीजेपी उम्मीदवार पर निर्दलीय उम्मीदवार के साथ मारपीट का आरोप, महिलाओं के साथ बदसलूकी। सीकर में उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खाटू श्याम मंदिर में किए दर्शन, विधि विधान से पूजा कर बाबा श्याम के लिए आशीर्वाद। नोएडा हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा, पाकिस्तान में तैयार की गई थी टूल किट, मजदूर हड़ताल की आड़ में दंगा भड़काने की थी साजिश। पाकिस्तान, बांग्लादेश और ईरानी सोशल मीडिया से माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई, फर्जी और भड़काऊ जानकारी शेयर की गई। नोएडा में श्रमिकों के हिंसक आंदोलन को लेकर श्रम विभाग की कार्रवाई, 25 ठेकेदारों का लाइसेंस निरस्त, अवैध गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप। नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का बयान, कहा प्रोटेस्ट के पीछे का सच कोई नहीं जानता, वर्कर्स पर इल्जाम लगाया गया, उन्हें जेल भेजा गया। बीजेपी विधायक संजय पाठक की बड़ी मुश्किलें, जज को फोन करने के मामले में हाईकोर्ट सख्त, पूछा इतनी बड़ी गलती कैसे हुई। पहलगाम आतंकी हमले की आज पहली बरसी, 22 अप्रैल 2025 को बेसरन घाटी में 26 लोगों को आतंकियों ने गोली मारी थी। हमले के बाद पूरे पहलगाम क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था सख्त, पहलगाम की ओर जाने वाले रास्तों पर आधुनिक तकनीक से लैस स्थायी जांच चौकियां स्थापित की गई। पहलगाम आतंकी हमले की बरसी को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा, क्यूआर कोड के जरिए घोड़े वालों, फोटोग्राफर्स का हो रहा है वेरिफिकेशन। पहलगाम आतंकी हमले की बरसी को लेकर हाई अलर्ट, जम्मू में एसओजी का सर्च ऑपरेशन, जंगलों में चलाया गया तलाशी अभियान। पहलगाम को लेकर भारतीय सेना ने किया पोस्ट, लिखा भारत कुछ नहीं भूला है, जो हदें लांघेगा उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। जम्मू कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला, बेसरन घाटी को पहलगाम से जोड़ने के लिए किया जाएगा सड़क निर्माण, 6 करोड़ का बजट पास। रिलायंस पावर के सीएफओ समेत 3 लोग गिरफ्तार, फर्जी बैंक गारंटी के सहारे करोड़ों का टेंडर हासिल करने का आरोप। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना का युद्धाभ्यास जारी, सुखोई और रफेल भरेंगे हुंकार, दिन और रात दोनों समय होगा युद्धाभ्यास। दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी पर मकोका आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज, पुलिस का कोर्ट में दावा, जेल से सिंडिकेट चला रहे हैं दोनों गैंगस्टर्स। महाराष्ट्र की मंत्री माधुरी मिसाल का बड़ा आरोप, कहा पुणे की एक एमएनसी में सिर्फ धर्म विशेष के कर्मचारी करते हैं वॉशरूम का इस्तेमाल। केरलम के त्रिशूर में पटाखों के गोदाम में धमाके के बाद लगी आग, भीषण हादसे में 13 लोगों की गई जान। त्रिशूर में पटाखा गोदाम में हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख और घायलों के लिए 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान। बालोतरा रिफाइनरी अग्निकांड पर राजस्थान के मुख्य सचिव ने कहा 3-4 दिन में नुकसान का आकलन किया जाएगा, उच्च स्तरीय बैठक में आगे की रणनीति पर होगा मंथन। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में स्पेशल सेल और बदमाशों के बीच मुठभेड़, फायरिंग में अपराधी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर नीरज बवाना गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, बदमाशों के पास से मेड इन इटली पिस्टल और कारतूस बरामद। दिल्ली पुलिस ने अमेजॉन डिलीवरी धोखाधड़ी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया, 10 लाख की कीमत के आईफोन बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के जहांगीरपुरी में नाबालिग की चाकू घोंपकर हत्या, आरोपियों की तलाश में लगी पुलिस। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर अक्षरधाम के पास तेज रफ्तार कार, खड़ी कार से टकराई, कोई हताहत नहीं। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्री के पास से 16 लाख रुपए कैश जब्त, आयकर विभाग ने शुरू की मामले की जांच। यूपी सिद्धार्थनगर में डॉक्टर और एमबीबीएस स्टूडेंट की डूबने से मौत, बूढ़ी राप्ती नदी में नहाने गए थे। हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर हिट एंड रन की घटना में दंपति की मौत, शव के पास रोता मिला मासूम बच्चा। कानपुर में चमड़े के कारखाने में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का नुकसान, आसपास के इलाके में मचा हड़कंप। गोंडा में गैस एजेंसी पर हुई मारपीट, 2 पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर किया हमला, मुकदमे में पूर्व चेयरमैन, मैनेजर, 6 अज्ञात पर केस दर्ज। मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पति पत्नी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, एनकाउंटर के दौरान पैर में लगी गोली। बहराइच में स्टंटबाजी को लेकर पुलिस का एक्शन, 11 युवकों को हिरासत में लिया गया, मॉडिफाइड जीप भी सीज। गाजियाबाद में भूसे से भरे ट्रैक्टर में लगी आग, घर और दुकान तक फैली आग की लपटें, फायर टीम ने सिलेंडर सुरक्षित निकाले। पटना में जेईई के छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस ने घटनास्थल से सुसाइड नोट बरामद किया। बिहार के बेतिया में आग का तांडव, 15 घर हुए जलकर राख, करीब 1 दर्जन पशु जिंदा जले।
गुरुग्राम के पौष इलाके सुशांत लोक वन में बड़ा हादसा, सड़क के गड्ढे में गिरी महिला प्रोफेसर की कार, बाल बाल बची जान, कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त। गुरुग्राम के सेक्टर 74 में एक पैकेजिंग कंपनी में आग लगने से भारी नुकसान, कई किलोमीटर तक फैला काले धुएं का गुबार। पंजाब के मोगा में ट्रक में लगी भीषण आग, स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया, कोई हताहत नहीं। अमृतसर पुलिस ने पाकिस्तानी नेटवर्क से जुड़े ड्रग तस्करी गैंग का पर्दाफाश किया, 5 तस्कर गिरफ्तार, 7 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद। मध्य प्रदेश के धार में वेस्ट कंपनी में लगी भीषण आग, आसपास की कंपनियों को किया गया खाली। एमपी के छतरपुर में बीच बाजार बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग, इलाके में अफरा तफरी। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ का कंकाल मिलने से हड़कंप, 20-25 दिन पहले मौत की आशंका। मध्य प्रदेश के सतना में 11 साल के बच्चे की हत्या, नीले ड्रम में मिला शव, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटा में बदमाशों ने गाड़ियों में की तोड़फोड़, पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जांच की शुरू, सीसीटीवी में कैद हुआ दबंगों का उपद्रव। बनासकांठा में अगवा बच्चे की तलाश के दौरान चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट का भंडाफोड़, अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार 3 आरोपी, एक महिला गैंग की सरगना। महाराष्ट्र के नागपुर में मामूली विवाद के चलते खूनी झड़प, मारपीट के वीडियो के आधार पर पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के रायपुर में वाहन ने 2 युवकों को रौंदा, युवकों की मौत के बाद ग्रामीणों का प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जिला अस्पताल के जनरल वार्ड की छत गिरी, कोई हताहत नहीं, बड़ा हादसा टला। तमिलनाडु के थुत्तुकुड़ी में फ्लाइंग स्क्वाड और आईटी विभाग की रेड, एएमएम के उम्मीदवार सुंदरराज के घर से 50 लाख रुपए जब्त। आंध्र प्रदेश के नेलोर में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी गिरोह का भंडाफोड़ किया, 12 लोगों को गिरफ्तार किया। कर्नाटक के हुबली में पुलिस कस्टडी से भागा हत्या का आरोपी, पुलिस ने छापेमारी के बाद किया गिरफ्तार। ज्ञानवापी को लेकर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान, कहा ज्ञानवापी में एक दिन रुद्राभिषेक होगा, काशी विश्वनाथ जी के बगल में जो कलंक लगा है वो मिटेगा। लेंसकार्ट विवाद पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, कहा ऐसे लोगों को भारत में रहने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। आज खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट, 51 क्विंटल फूलों से मंदिर की सजावट, दर्शन से पहले केदारनाथ धाम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 4 धाम यात्रा को लेकर बनाया गया हाईटेक कंट्रोल रूम, आपातकालीन स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए 24/7 पुलिसकर्मी तैनात। लखनऊ में भीषण गर्मी के चलते स्कूलों के समय में बदलाव, 8वीं तक के क्लास की टाइमिंग बदली, अब सुबह 7:30 बजे से 12:30 बजे तक संचालित होंगी कक्षाएं। ईस्ट सिक्किम में अचानक भारी बर्फबारी के कारण फंसे टूरिस्ट, प्रशासन ने सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। क्रिकेटर रिंकू सिंह ने दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती में लिया हिस्सा, मंगेतर प्रिया सरोज भी आरती में हुई शामिल। एक्टर संजय मिश्रा ने बाबा महाकाल के दर्शन किए, विधि विधान से पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद।